Friends, now we are going to study about the collisions of two projectile having both horizontal and vertical separations. अब ये जो केस है, सपोज करिए कि कोलिजन एक प्रोजेक्टाइल आपका यहाँ है, ठीक है, और सपोज करिए कि एक प्रोजेक्टाइल जो है सो आपका यहाँ है, ठीक है। हम ऐसा मानते हैं कि ये हो गया मेरा एक्स ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये रहा। ऐसा है आपका सिनारियो कि ये प्रोजेक्टाइल हो गया आपका प्रोजेक्टाइल ए, ये प्रोजेक्टाइल हो गया प्रोजेक्टाइल बी, ठीक है। और इनके बीच में अगर सेपरेशंस को आप नोटिस करें तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि सेपरेशन जो है ये है, देखिए दिस इज़ द सेपरेशन। ये जो सेपरेशन है ये एक्स नोट सेपरेशन है और ये जो सेपरेशन है ये क्या है, वाई नोट सेपरेशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच में एक्स डायरेक्शंस में भी एक सेपरेशन है और वाई डायरेक्शंस में भी एक सेपरेशंस है। और तब अगर प्रोजेक्टाइल का कोलिजन होता है, मतलब सपोज करिए कि इसको आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया एंड दिस इज़ प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी यू ए, और सपोज करिए इसको आपने प्रोजेक्ट किया दिस इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी यू बी। ये एंगल हो गया सपोज करिए थीटा ए और हॉरिजॉन्टल ये एंगल मान लीजिए थीटा बी हो गया। और इसको जब ये प्रोजेक्शन में हुआ और ये मेंशन्ड है कि कोलिजन की घटना हो रही है, दैट कोलिजन टेक प्लेस इन द एयर, कोलिजन टेक प्लेस। अगर ये मेंशन है कि कोलिजन हो रहा है तो क्या कंडीशन निकल के सामने आता है, अगर देखें तो ये कुछ ना कहीं इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ नीचे जाएगा और ये प्रोजेक्टाइल कहीं ना कहीं इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ जाएगा। तो इनके मतलब कोलिजन का इंस्टांस होता है ये, ठीक है। तो अगर आप देखें कि ये अगर मान लीजिए आपका पॉइंट ऑफ कोलिजन हुआ तो आप एक चीज़ क्लियर है आपका कि कोलिजन के इंस्टेंट पे इनके बीच न तो कोई हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस है न कोई वर्टिकल सेपरेशंस है। तो इफ़ लेट क्या लिखेंगे, लेट टी बी द टाइम द कोलिजन टेक प्लेस, या फिर इफ कोलिजन ऑफ बोथ projectile take place after टाइम टी टाइम के बाद, मतलब प्रोजेक्शन के टी टाइम के बाद अगर कोलिजन की घटना हुई है तो कहीं ना कहीं आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि इसी टाइम ड्यूरेशंस में दोनों प्रोजेक्टाइल ने मिल करके अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेपरेशंस की दूरियों को ज़ीरो कर दिया होगा। मतलब आप ये लिख सकते हो कि दिस टाइम टी इज़ नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस एक्स नोड बट्टा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए रिलेटिव टू प्रोजेक्टाइल बी इन एक्स डायरेक्शन। और उसी टाइम ड्यूरेशंस में उसने वाई नोड सेपरेशंस को भी ट्रैवल कर लिया, मतलब वाई नोड बट्टा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए रिलेटिव टू बी इन का वाई कंपोनेंट, ठीक है। इस कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा अगर कोलिजन की घटना हो रही है तो। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि कोलिजन्स को सक्सेसफुली होने में दोनों प्रोजेक्टाइल ने अपने एक्स डायरेक्शंस और वाई डायरेक्शंस के सेपरेशंस को ज़ीरो किया। मतलब जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के दौरान उन्होंने अपने सेपरेशंस वाली डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया। तो चूँकि इक्वल टाइम में ही उन्होंने अपने एक्स सेपरेशंस और वाई सेपरेशंस को कवर अप किया है, तो मैं लिख सकता हूँ कहीं ना कहीं कि टाइम क्या है, ये कोलिजन टाइम है, कोलिजन टाइम है, क्या है ये, कोलिजन टाइम है, या फिर टाइम टेकन टू कोलाइड। और दिस इज नथिंग बट एक्स डायरेक्शंस में जो सेपरेशंस है बट्टा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए एज सीन फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल बी इन एक्स डायरेक्शन, और या फिर बी वाई इन वाई डायरेक्शंस, ठीक है।
इसको रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसे भी समझा जा सकता था कि अगर हमारा प्रोजेक्टाइल, जैसे यहाँ पे अब हम इसको कैसे देख रहे हैं, बी के रेफरेंस में देख रहे हैं, मतलब अगर आप इस केस को ऐसे समझते कि आप ऐसे देखते इसको, सपोज करिए कि ये आपका एक प्रोजेक्टाइल है ऐसे, और ये प्रोजेक्टाइल यहाँ है, ठीक है, और इस प्रोजेक्टाइल को अगर आपने यूबी वेलोसिटी दी है, और यहाँ इस प्रोजेक्टाइल पे जब आपका ऑब्जर्वर इस प्रोजेक्टाइल पे आकर के बैठ जाता है, मतलब कि आपका ऑब्जर्वर बी प्रोजेक्टाइल पे आकर बैठ जाता है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में, यहाँ है आपका ऑब्जर्वर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर जब बी पे आके बैठ गया तो क्या होगा कि बी की सारी क्वालिटीज़ एक अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है सो थीटा बी के एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो मैंने थीटा बी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, और ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, तो थीटा बी का एंगल बनाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे ये हो गया आपको, यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया आपको माइनस ऑफ यू बी, क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ यू बी लिख सकते हो। ये एंगल क्या हो गया, तो थीटा बी लिख सकते हो। ऑलरेडी इसके पास एक वेलोसिटी है यू ए, ठीक है, जो कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा ए एंगल बना रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो तो ये जो वेलोसिटी मिली, अब क्या है कि इस प्रोजेक्टाइल पर जैसे ही ऑब्जर्वर आके बैठ गया, तो ये प्रोजेक्टाइल आपका अब कहीं नहीं जाने वाला, इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में ये प्रोजेक्टाइल हो गया रेस्ट में, ठीक है। तो अब अगर इस प्रोजेक्टाइल को इसके साथ टकराना होगा तो इनका लाइन ऑफ अप्रोच क्या होगा, ये इस लाइन ऑफ अप्रोच को फॉलो करेंगे, मतलब इनका और इनका, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इस डायरेक्शंस में होगा, तब जा कर के वो इसको कोलाइड करेंगे, और तब हमारा ये कंडीशन जो है जो निकल के सामने आएगा। तो ये तो चीज़ हमने समझ ली है। अब हम एक छोटा सा सवाल देखते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं, सब सवालों से ही जो है सो अब हमारा कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा। वी हैव सिंपल क्वेश्चंस हेयर, और सवाल ये कह रहा है कि जैसे देखिए आपके पास दो टावर है, एक टावर ये है और एक टावर ये है, ठीक है। अब इन दो टावरों, ये ग्राउंड पे, ये रहा आपका ग्राउंड, ठीक है। अब एक ये इसका हाइट हो गया 10 मीटर और इस टावर की हाइट हो गई 30 मीटर, ठीक है। और यहाँ से 10√2 के वेलोसिटी से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है, और यहाँ जो एक प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल को केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है, इस डायरेक्शंस में केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है। ये 10 मीटर पर सेकेंड, आई थिंक दिस इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सवाल है हमारा। तो अब ये कह रहा है क्या चीज़ कि ये दोनों जो प्रोजेक्टाइल है, यहाँ है और यहाँ है, ये इन दे कोलाइड इन द मिड एयर। बोथ प्रोजेक्टाइल, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो बोथ प्रोजेक्टाइल कोलाइड इन मिड एयर, ठीक है। मतलब अपने जर्नी के दौरान हवा में ही कोलाइड करते हैं। अगर ऐसे देखा जाए ग्राउंड पे बैठ करके, तो इसका ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसा बनेगा, और ऐसे देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली फेंका गया, इसका ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के ये कोलाइड कर जाते हैं। ये आपका कंडीशन है। सवाल पूछ रहा है कि इनके बीच में जो ये सेपरेशन है डिस्टेंस डी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड कि डी डिस्टेंस सेपरेशंस बिटवीन द टू टावर आप निकाल के मुझे बताइए। तो अब देखिए ज़रा सा कि इनके बीच का सेपरेशन ये 10 है, ठीक है, और ये कितना है, ये 30 मीटर है, ओके। कोलिजन हुआ, तो कोलिजन हुआ तो सबसे पहले आपका रिलेटिव वेलोसिटी ए का हम बी के रेफरेंस में इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व कर रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए रिलेटिव टू बी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और आपको पता है कि पूरे जर्नी के दौरान जो रिलेटिव वेलोसिटीज होती है वो केवल इनिशियल कंडीशंस पर डिपेंड करती है। तो वी ए बी एक्स इज नथिंग बट वी ए एक्स माइनस वी बी एक्स, ठीक है। ये क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब
ये एक्स एक्सिस जो है सो, तो आप देखिए वी ए एक्स मेरा कितना हो जाएगा 10√2 cos 45 डिग्री, दिस इज 10√2 cos ऑफ 45 डिग्री, और माइनस, और ये प्रोजेक्शन एक्स डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शंस में हो और ये हॉरिजॉन्टल ही है, तो इसको आप -10 लिख सकते हो। तो ये क्या आ गया 10√2 इंटू 1/√2 माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस आ गया, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। आपने वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ए एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन बी इन एक्स डायरेक्शंस निकाल लिया कंपोनेंट मेथड से, ठीक है। फिर हम भाई वाई डायरेक्शंस में भी अगर चाहें तो निकाल सकते हैं, तो वी ए बी इन वाई डायरेक्शंस, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ए इन वाई डायरेक्शंस माइनस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बी इन वाई डायरेक्शन। तो भैया प्रोजेक्टाइल ए का वाई डायरेक्शन कंपोनेंट क्या होगा, ये तो 10√2 साइन 45 डिग्री माइनस, इस तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, तो ये हो गया 0, दिस इज आ गया यहाँ पे 10, तो वी ए बी वाई आ गया आपको 10, ठीक है। अब अगर हमने वेलोसिटी निकाल ली है, ठीक है, अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है, यही डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो हमारा वेलोसिटी आ गया, कंपोनेंट आ गया। अब टाइम टेकन कोलिजन का टाइम क्या है, टाइम टी, टाइम टेकन टू कोलाइड टी, ठीक है, एंड टाइम टेकन टू कोलाइड टी इज इक्वल टू जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है, टाइम टेकन टू कोलाइड टी इज इक्वल टू डी बाई वी ए बी एक्स, ये एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हो गया, सो डी बाई वी ए बी एक्स। तो वी ए बी एक्स कितना हो गया, वी ए बी इंटू एक्स, तो ये हो गया डी बट्टा वी ए बी एक्स हो गया 20, ठीक है। और अब देखिए कि उतना ही जितना टाइम में इसने इस सेपरेशंस को रीच किया है, ट्रैवल कर लिया, उतनी ही टाइम में इसने अपने वर्टिकल सेपरेशंस को भी ट्रैवल किया होगा। तो वर्टिकल सेपरेशन क्या है, इनके बीच का वर्टिकल सेपरेशन है ये, अगर आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 - 10 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो अब आप लिखेंगे कि टाइम, सेम टाइम जो लगेगा वर्टिकल सेपरेशंस में क्या लगेगा, तो 20 बट्टा वी ए बी वाई, तो 20/10 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का टाइम लगा, जो उतना ही टाइम में इसने इसको जो है, ये इक्वेशन 1 मानिए, तो उतना ही टाइम में इसको हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस भी ट्रैवल करना है। तो इस टी की वैल्यू जो 2 सेकेंड निकाला, ये आप इक्वेशन 1 में डालिए, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, putting this value of t in 1, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू डी बट्टा 20, और इसीलिए आप निकाल सकते हो कि d इज इक्वल टू 40 मीटर, इनके बीच में डिस्टेंस 40 मीटर हो गया। तो ये आपने कैसे निकाला, क्योंकि आपको जो है सो ये पता है कि जब दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेपरेशंस हैं और कोलिजन की घटना घट रही है, इसका मतलब सेम टाइम इंटरवल में दोनों जो है सो वर्टिकल सेपरेशंस और हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस को ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और किस वेलोसिटी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग वाई एंड रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन से। तो एक से आपका टाइम निकला और इसको दूसरे केस में सब्स्टिट्यूट करके आपने हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस निकाल लिया। एक और बड़ा प्यारा सा सवाल है, हम चाहते हैं कि उसका भी डिस्कशन हम लोग इसी में निपटा लें, तो कर ही लिया जाए इसको भी। ये थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी से हट के है क्वेश्चन जो है सो, मतलब उसको हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए मेरा ये रहा आपका एक्सिस, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है मेरा यहाँ, एक प्रोजेक्टाइल है हमारा यहाँ, ठीक है। और ये जो इसका जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ये क्या है, तो ये हो गया आपका 10 मीटर और ये हो गया आपका 20 मीटर पे, ओके। ये है एक्स एक्सिस और एक्स इन मीटर, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये भी है मीटर में। तो ये है आपका कितना, ये है आपका 10 और ये है 20। ये है मेरा इनिशियल कंडीशंस मेंशन्ड है। यहाँ एक प्रोजेक्टाइल है और यहाँ एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है।
अब इन दोनों प्रोजेक्टाइल को, जैसे ये प्रोजेक्टाइल है उसको UA मानते हैं, ये मान लो कि ये U1 और इसके बीच एंगल क्या है, तो θ1 से प्रोजेक्ट किया गया, ये प्रोजेक्टाइल 1। इसको प्रोजेक्ट किया गया U2 और हॉरिजेंटल जो है, ये हॉरिजेंटल है, इसके साथ एंगल बनाता है θ2 के साथ। अब सवाल कह रहा है कि इफ़ द कोलिजन टेक प्लेस व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कोलिजन। तो फाइंड द necessary condition for collision। ठीक है यार, तो कोलिजन जब हो रही है, तो जब कोलिजन होगी तो क्या होगा, देखो ये इसका ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसा होगा और इसका ट्रैजेक्टरी जो है ऐसे बनता हुआ ऐसे जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के कोलाइड करेगा। ठीक है, तो जब कोलिजन की घटना होगी उस समय दोनों प्रोजेक्टाइल जो होगा, ये प्रोजेक्टाइल सपोज करिए 1 है, ये प्रोजेक्टाइल 2 है, तो दोनों का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सो एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन बोथ पार्टिकल या बोथ प्रोजेक्टाइल will be having same coordinates। ठीक है, सेम कोऑर्डिनेट्स। जब कोलिजन की घटना होगी तो दोनों पार्टिकल का कोऑर्डिनेट जो होगा इस एक्सिस के रेफरेंस में सेम होगा। ठीक है, मतलब कि अगर ये पार्टिकल 1 है तो हम लिख सकते हैं कि इसका आफ्टर एट द कोलिजन क्या होगा, तो x1 ये जो इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट होगा ये x2 के बराबर होगा और y1 जो होगा वो y2 के बराबर होगा, यही होगा। तो ये जो x1 कोऑर्डिनेट है वो एक्चुअली में क्या है, आप देखिए ये 10 ऑलरेडी है और ये अगर मान लीजिए t टाइम पे लेट कोलिजन टेक प्लेस आफ्टर टाइम t। ठीक है, आफ्टर टी टाइम के बाद अगर कोलिजन की घटना हुई तो टी टाइम के बाद जो घटना हुई तो टी टाइम के बाद इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट है इसका 10, x1 जो है हम निकाल रहे हैं, तो x1 इज इक्वल टू इनिशियल 10 और प्लस u cos θ1 इंटू टी, u cos θ1, ये प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस एक डायरेक्शन ट्रेवल करेगा, तो u cos θ1 इंटू टाइम t। ठीक है, और ये जो x2 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अब देखो इनिशियल कोऑर्डिनेट इसका कितना था, इनिशियल कोऑर्डिनेट था इसका आपको 30। ठीक है, तो 30 जब इनिशियल कोऑर्डिनेट था तो आप लिखोगे 30 और प्लस, और ये देखो कि ये अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, मतलब अपने कोऑर्डिनेट से इधर की ओर डिस्प्लेस कर रहा है, तो टी टाइम में वो कितना करेगा, तो हम इसको 30 और माइनस यहाँ से और u2, ये इसका जो x प्रोजेक्शन क्या होगा, ये u2 cos θ2, तो ये हो जाएगा u2 cos θ2 इंटू टाइम टी। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, मतलब आप लिख सकते हो कि क्या चीज़, कि 10 प्लस u cos θ1 इंटू टी इज इक्वल टू 30 माइनस u2 cos ऑफ θ2 इंटू टी। इस इक्वेशन से आपको कहीं ना कहीं एक कंडीशंस बन रहा है, और वो कंडीशन क्या बन रहा है कि u cos θ1, ठीक है, u1 cos θ1 और जोड़ u2 cos θ2, ठीक है, और इंटू यदि टाइम t ले लो तो ये आ गया 20, ये इक्वेशन 1 और इसको हम बोलते हैं कंडीशन 1। ठीक है, कंडीशन 1 हो गया। ठीक है, कोलिजन हुआ तो अब y कंपोनेंट की बात हो रही है, तो जब कोलिजन होगा तो y कंपोनेंट क्या होगा, इनिशियल तो पता है कि ये 10 पे है, तो अब आप लिख सकते हो कि y1 इज इक्वल टू 10 प्लस, और ये देखोगे क्या चीज़, तो अब ये जो मोशन, इसका जो मोशन है वो क्या है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो हम y कंपोनेंट के लिए क्या होगा, ऊपर में जो इसका y कंपोनेंट का वेलोसिटी है तो u1 sin θ1 इंटू टी और माइनस हाफ gt स्क्वायर, और y2 क्या होगा, तो y2 हो जाएगा, इसका हाइट कितना है 20, तो 20 इनिशियल कोऑर्डिनेट और प्लस जो आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो प्लस u1 sin θ1 इंटू टी माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर। अब y1 इक्वल टू y2 है, क्या है, y1 इज इक्वल टू y2 है। तो इससे क्या आप निकाल सकते हो कि 10 जोड़ u1 साइन थीटा 1 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 जोड़ यहाँ से ये y2 है तो u2 होगा भाई, तो ये हो जाएगा u2 साइन थीटा 2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो कट ही गया, ठीक है। तो अब आप देखोगे क्या चीज़, तो u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2 इंटू टाइम t इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 2 आ गया। तो यही दो कंडीशंस है जो मतलब कॉलिजन्स को बेस्ट वे में जो है सो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये दो कंडीशन जो है सो इनके। तो इसी तरह से हम लोगों ने जो है सो कॉलिजन और प्रोजेक्टाइल के तीनों केसेस को देख लिया। और भी क्वेश्चंस जो भी एडवांस टाइम टू टाइम मुझे मिलते रहेंगे, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा।